अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक हो? सबको इंतज़ार था मेरा, मैं आ गया हूँ यार। अब घर पहुँचा हूँ, पानी भी नहीं पिया, अब पहुँचा हूँ। मैंने कहा पहले अपने भाइयों को बता दूँ। अच्छा, मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब मैं गया, आप लोगों ने ना बिल्कुल फिट होना है, परेशान टेंशन नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स हो के। कमेटी बैठी होती है, चेयरमैन होता है, RP होता है, 3-4 बैठे होते हैं। तो जिस हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जिसका भी है उसका DP होता है, DIG होता है, साथ SP होता है। तो आपने एक तो परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो के पहले वो आपसे नाम पूछेंगे, ठीक है। जब उन्होंने मुझसे पूछा जी आपका क्या नाम है, मैंने बताया। उन्होंने पूछा क्या करते हो, फिर मैंने बताया। फिर वो कहते हैं कि आपने किस कॉलेज से या आपने मैट्रिक किस सन में की थी, किस स्कूल से की थी। फिर वो आपकी डिग्री चेक करेंगे। फिर वो आपसे सवाल पूछेंगे जो उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि आपने जो है ना कि कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो किस वजह से किया, आपने क्यों पुलिस ज्वाइन किया, आपका क्या मकसद था। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि SP के कितने तारे होते हैं, जो ये पुलिस वालों के बैज नहीं लगे होते गंदे पे। तो उन्होंने पूछा कि SP के कितने तारे होते हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि जो DIG ऑपरेशन होता है उसका क्या मकसद होता है। फिर उन्होंने पूछा है कि जो SSP होता है उसका क्या मकसद होता है। फिर उन्होंने पूछा है कि जो है ना कि ASP होता है उसके कंधे पे कितने तारे होते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसको क्यों सब इंस्पेक्टर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा है कि मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कि सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन था। फिर उन्होंने पूछा कि आप तीसरा कलमा सुनाओ। फिर उन्होंने पूछा फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपना रिज़ल्ट चेक करवाओ। उन्होंने मुझसे रिज़ल्ट मांगा, मैंने उनको रिज़ल्ट दिया जो लाहौर बोर्ड वालों की तरफ से था, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जो है ना कि कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो मैंने बताया दिया मेरी इंटरमीडिएट है। उन्होंने कहा चल ठीक है। फिर इस तरह के ना फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा जो सबसे अहम है। वो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि आप जो है ना कि एलीट फोर्स है, जो एलीट फोर्स है उसका क्या मकसद है, एलीट फोर्स जो है ना कि ज्वाइन क्यों करते हैं, उसका क्या मकसद होता है। फिर इस तरह के उन्होंने जो है ना सवाल काफ़ी पूछे हैं। फिर एंड पे जो उन्होंने सवाल पूछा है मुझसे, उन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि आपने जो है ना कि क्या कहते हैं अपना नमाज सुबह की पढ़ी थी। ऐसा क्या पूछा था, ये सवाल पूछे हैं उन्होंने। फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप जाएँ, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और फिर मैं वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं तो खुद परेशान हूँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका मुझे नहीं पता था, मैं चुप कर गया था। लेकिन कुछ तो पता था, कुछ बता दिए जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है यार। बाकी ये बहुत अहम होते हैं ये इस तरह के सवाल, आपको भी पता होना चाहिए। तो यार भाई मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, मुझे अभी याद आई है यार, मैंने क्या आपको बता दूँ, ठीक है। परेशानियाँ अच्छी यार। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो CIA का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको क्या कहते हैं। इस बात का यार मुझे भी नहीं पता था, मुझे आया ही नहीं है। मुझे क्या पता था कि मुझे पता ही नहीं था कि CIA का भी होता। मुझे तो ये पता था कि एक ही होता है, चाहे CIA वाले हैं, लीड वाले हैं, या थाने वाले हैं, PSP वाले हैं, उनका DPO ही होता है, या जो ना क्या DIG। लेकिन उन्होंने कहा कि CIA का जो अलग एक ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, वो तो मुझे आया नहीं। तो ये ख़ास अपने ख्याल रखना है कि इस तरह के सवाल उन्होंने काफ़ी पूछे और ये सवाल उन्होंने पूछने हैं, ये मैंने आपको बताना था और ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ध्यान में आया है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर और भी इस तरह का कुछ हो तो फिर मैं वो भी बता दूँगी। इस वक्त कसम से मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मैं ना 3 बजे का उठा हुआ हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, मतलब कि पाकिस्तान के आइन कितने थे, वो आइन मतलब कि बताने हैं। उसके बाद लियाकत अली खान, पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे, वो मतलब कि हैं लियाकत अली खान है। उसके बाद है जी क्या बोलते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के आइन कितने हैं, 53, 62 और मतलब कि 73 का आइन। उसके बाद उनकी मतलब कि लियाकत अली खान की वैसे डेथ हुई थी या मतलब कि उन्हें किल्ड किया गया था, वो मतलब कि उनकी शहादत की जगह कौन सी है। इस तरह के मतलब कि क्वेश्चन है, सिंपल है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। अपना इंट्रोड्यूस कराएं और करार दादे पाकिस्तान कब पेश हुआ। इसके बाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत पहला कौन सा था, और इसके बाद पूछा था पाकिस्तान के ईस्ट के में कौन सा मुल्क है। इसके बाद पूछा था ICS का एब्रीविएशन क्या होता है। इसके बाद पूछा था मुझसे ICS एब्रीविएशन, बस इतनी याद।
अस्सलाम वालेकुम यार ना, पहला क्वेश्चन पूछे अपना नाम, फिर वालिद का नाम, पाकिस्तान के कोई से दो सहरा के नाम, पाकिस्तान के कितने आइन अब तक नाफिज हुए हैं, 2 हुए थे, 56 और 73 का, और एंड पे उन्होंने पूछा पाकिस्तान के मशरक में कौन सा मुल्क वाक़ है। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान सिंध तासमायदा पाकिस्तान के मशरक में कौन सा सूबा है वाला, बस।